हेलो बच्चों, कैसे सुनो। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो क्या है CS ग्रेड के जून 23 एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं और बोथ मॉड्यूल देना चाहते हैं। जी हाँ, बोथ मॉड्यूल देना चाहते हैं और बहुत ही उत्सुक हैं जानने के लिए कि क्या सर 5 महीने में, मतलब जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम बचा है, वो उसमें हमारी प्रिपरेशन होना पॉसिबल है या नहीं है ना। तो इतना मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसानी से पॉसिबल है विद रिवीजन। बिल्कुल, जी हाँ, विद रिवीजन। ठीक है। और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो बच्चे चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको लगा कि हाँ ये प्रोडक्टिव है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको, अगर आप बोथ मॉड्यूल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कौन से सब्जेक्ट्स के साथ तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा कि आपको पेपर नंबर 8 FSM और पेपर नंबर 2 कंपनी लॉ के साथ शुरुआत करनी है। ठीक है जी। कारण बहुत लंबे चौड़े हैं। FSM बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग है, और कंपनी लॉ आपका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सब्जेक्ट है। आपको कंपनी लॉ से 100 नंबर का जो कंपनी लॉ है उसकी तो हेल्प मिलेगी, प्लस आपकी यहाँ पर जो कॉर्पोरेट एंड पेपर नंबर 5 है उसमें हेल्प मिलेगी, प्लस आपको SBEC जो पेपर नंबर 3 है उसमें भी पूरी पूरी हेल्प मिलेगी ये सब्जेक्ट करने से। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से इसको पूरा टाइम देके करिएगा। और कितने घंटे कम से कम पढ़ना है? कम से कम आपको मान के चलिए 6 घंटे मिनिमम होने ही चाहिए हर हालत में। 6 से 8 घंटे अगर आप दे देते हैं इसको तो बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। 8 घंटे अगर आप टोटल पूरे दिन में दे देते हैं, 8 घंटे बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त रहेगा आपके लिए। ठीक है जी। तो आप कहोगे कि सर क्या 8 घंटे में हमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट करने चाहिए? बिल्कुल। शुरुआत में अगर आप 8 घंटे दे देते हैं, 8 घंटे अगर आप दे देते हैं, तो मान के चलिए बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आपका 20 से 25 दिन में मैक्सिमम मैक्सिमम आपका FSM और कंपनी लॉ खत्म हो जाएगा। और FSM को अगर आप 4 घंटे देते हैं, ठीक है, तो आपका मैं गारंटी देके कहता हूँ आपका 15 से 18 दिन में FSM ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जून 23 के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं सभी का लिंक दे दूंगा। उससे क्या है, आप डायरेक्टली क्लिक करके जान सकते हैं कि किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी अपनानी है। ठीक है। तो आपका मतलब 20 से 25 दिन में पूरा का पूरा ये दोनों पेपर तैयार हो जाएंगे बहुत अच्छे से। और कंपनी लोगों को अगर 30 दिन भी लगे, आसानी से बढ़िया तरीके से करिए, समझ के करिए, अंडरस्टैंडिंग करके, बहुत ही मदद मिलने वाली है अगले सब्जेक्ट्स में भी। जब आपके ये दोनों सब्जेक्ट में से मान लीजिए जो पहले हो गया, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। मतलब नेक्स्ट आपका जो टारगेट होना चाहिए पेपर नंबर 5 एंड 3। जैसे मैंने आपको बोला कि कंपनी लॉ की पूरी पूरी मदद इन दोनों सब्जेक्ट में मिलने वाली है। ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको बोला कि कंपनी लॉ ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर करना, CMA और SBEC दोनों में बहुत अच्छी मदद मिलने वाली है। ठीक है। और इसी तरीके से आप अपना शेड्यूल अगर फॉलो करके चलते हैं 6 से 8 घंटे का, तो बड़े ही आसानी से 20 से 25 दिन में CMA का पूरा सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। इसके भी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी जून 23 के लिए बनाए रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर आप तीसरे नंबर पे फॉलो कीजिए। तीसरे नंबर पे मान लीजिए आपको 2 महीने के अंदर अंदर बड़े आसानी से ये चारों सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। ठीक है। फिर आपका पेपर नंबर 6 सिक्योरिटी लॉ और पेपर नंबर 4 टैक्स लॉ। टैक्स लॉ में लेंथी लेंथी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर में इतने नहीं आते, आपको भी पता है MCQ आने हैं। ठीक है। और कोशिश कीजिएगा GST पे ज़्यादा फोकस करिएगा। इनकम टैक्स के लिए, टैक्स लॉ के लिए भी अलग से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना रखी है, उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। और सिक्योरिटी लॉ आपको पता रिटर्न आता है, इसको भी अच्छे तरीके से करिएगा। बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट भी आपको हार्डली हार्डली, टैक्स लॉ थोड़ा सा लेंथी है, सिक्योरिटी लॉ इतना लेंथी नहीं है, तो इसलिए मान के चलिए दोनों को 1 महीने में बड़े आसानी से किया जा सकता है। अब जो सबसे ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट हमारा मॉड्यूल 2 का आ जाता है, वो आ जाता है EBCL को थोड़ा सा अगर आप सेलेक्टिव बेसिस पर चलोगे, थोड़ा सा सेलेक्टिव बेसिस पर चल दोगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि 100% सिलेबस करने से अच्छा। कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा ये है कि आपका पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर जो 8 है, 5 CMA, पेपर नंबर 8 FSM, इनको अगर दोनों को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो और बहुत ही दिमाग लगा के तैयार कर लेते हो, मेरे कहे हुए तरीके से अगर फॉलो करके कर लेते हो, तो मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ बड़े आसानी से आपके 140 मार्क्स बहुत ही ईजिली आ जाते हैं दोनों सब्जेक्ट में। जी हाँ, 70 मार्क्स की एवरेज के साथ बहुत अच्छे से आ जाते हैं। इसलिए क्या है, आप ये EBCL को थोड़ा सा सेलेक्टिव बेसिस पे करिएगा, क्योंकि बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है, एक्चुअली में कंपनी लॉ से भी लेंथी सब्जेक्ट है ये। ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको सेलेक्टिव बेसिस पे चलना होगा अगर आप बोथ मॉड्यूल वाकई करना चाहते हैं, दिमाग लगा के थोड़े समय में कंप्लीट करना चाहते हैं।
ठीक है ना। और आपको इतना भी पता होगा बोथ मॉड्यूल जब हम करते हैं तो अगर सेकंड मॉड्यूल में अगर आपके एक्स्ट्रा नंबर आते हैं 200 प्लस आते हैं तो उसका बेनिफिट मॉड्यूल 1 में भी जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखिएगा। और JIGL आपका लेंथी नहीं है पर टेक्निकल सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा। तो आप क्या कर सकते हो, आपको पूरा दिन नहीं आप ये दोनों सब्जेक्ट कर सकते तो साथ साथ क्या है रिवीजन। मैं आपको इतना बोलूँगा, अगर अगर जब आपके पहले 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं तो जब आप अगले सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ोगे तो 20%, अगर आपके पास 8 घंटे अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप मान के चलिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.25 घंटा आप जो प्रीवियस सब्जेक्ट्स आपने कर रखे हैं उनको रिकॉल करने में लगातार करते रहिए। ठीक है ना। 20, अगर आपको 1 हफ्ता ज़्यादा भी लग जाता है कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन भी तो साथ साथ हो रही है ना। रिवीजन भी साथ साथ होनी चाहिए जो पिछले सब्जेक्ट ऑलरेडी कर रखे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 सब्जेक्ट आपने कर लिए, जनवरी में ही कर लिए, ठीक है, तो अप्रैल तक मई तक आपने उसको टच ही नहीं किया, तो वो क्या होगा आपके बिल्कुल दिमाग से निकल जाएंगे। तो इसलिए कॉन्टिन्यूसली रेगुलरली उसको थोड़ा 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 रिवाइज करते रहिएगा, वो सबसे बेस्ट वे रहता होता है बोथ मॉड्यूल में। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सिलेबस ही खत्म करना है, पेपर जब आए तो हमें पता ही नहीं लगे कि भाई कुछ हैवी है या सिलेबस हमने गिनती पूरी करी है ना। क्योंकि हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल 8 सब्जेक्ट का करना जब हम पेपर के लिए प्रिपेयर करते हैं इकट्ठे, तो इसलिए साथ साथ थोड़ा 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 उसे रिवाइज करते चलिए, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। ठीक है ना। तो फिर आप लास्ट आपको मान लीजिए बड़े आराम से इजीली 4 महीने में आपका अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। तो 1 महीना आपके पास मई का पूरा बचता है जिसमें क्या है आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है ना, सिस्टमेटिकली। यहाँ पर बोथ मॉड्यूल में सबसे बड़ा एक्चुअली में जो रोल होता है वो होता है प्लान, कि किस तरीके से अपने प्लान किया है, सभी सब्जेक्ट के टारगेट किए हैं, कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम देना है, किसमें से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, किसमें से किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये CS एग्जीक्यूटिव की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे अवेलेबल हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स हैं विद ऑल सब्जेक्ट्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर MCQ आपको, ठीक है, विद पूरा एनालिसिस के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, पूरी आपको गाइडेंस मिलेगी सब्जेक्ट वाइज, है ना। और राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके साथ भी आपको साथ साथ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।